हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट 5 एलजेब्रा का एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं उसका प्लस पार्ट 5 हम लोग देखेंगे। पार्ट 4 पढ़ चुके हैं और आज पार्ट 5 जानेंगे। देखिए, पार्ट 4 में हम क्या क्या बता चुके हैं आपको बता दें। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पार्ट 1 से लेकर 4 तक जरूर पढ़ लीजिएगा और वो पढ़ने के बाद ये पार्ट 5 पढ़िएगा। तो देखिए, हम बता क्या दिए हैं। सबसे पहले तो पार्ट 1 जो होगा उसका इंट्रोडक्शन बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। और सेकेंड पार्ट में हम बता चुके हैं मोनोमियल। क्या बताते हैं? मोनोमियल। ठीक है, फर्स्ट मोनोमियल बता दें। मोनोमियल का क्या होता है और इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी साथ में बता दिए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़ ले, उसके बाद पार्ट 5 पढ़े। ठीक है। अब देखिए, इसमें और पार्ट 2, 3, 4 में और कुछ बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? देखिए, बाइनोमियल बाइनोमियल का भी क्लास हो गया है, जिसमें से क्या क्या बता दिए हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं बताया है। ठीक है। तो आज के जो क्लास होगा वो पार्ट 5 में हम लोग एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे, एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का बनाएंगे और एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का बनाने के बाद हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल का डिवीजन। और बाइनोमियल का डिवीजन में मोनोमियल से बाइनोमियल में कैसे डिवाइड किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। ये भी देख सकते हैं कि बाइनोमियल से मोनोमियल में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, उसका डिवाइड देखेंगे कि मोनोमियल से बाइनोमियल में कैसे डिवाइड होता है और इसी को बाइनोमियल में बाइनोमियल से कैसे डिवाइड होता है, इस सबको देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब बताइए, सबसे पहले एक मल्टीप्लिकेशन जो है, एक एग्जांपल देकर और एक समझा देते हैं। अगर आपको ये आता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिवाइड जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसा कि दे 2x + 4। ठीक है, 2x + 4 इंटू 5x + 6। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या समझेंगे? मल्टीप्लिकेशन है। ये तो है, ये रहता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए या मत दीजिए, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। इसको बनाना काफ़ी ईजी है। आप बताइए, इसमें कितना टर्म है? 1 और 1, 2 टर्म है। इसमें कितना टर्म है? 1 और 1, 2 टर्म है। यानी आप देख रहे होंगे कि दोनों में कितना टर्म है? 1 टर्म है। अब देखिए क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म लिख देना है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म लिख देना है और उसके बाद ब्रैकेट में इस दोनों टर्म को एक साथ लिखना है। यानी 5x + 6 को एक साथ लिखना है। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस देंगे और माइनस रहेगा तो माइनस देंगे और सेकेंड टर्म 4 है तो 4 को लिख देंगे और फिर इस दोनों टर्म को लिख देंगे। बोलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम क्या बताए हैं? हम बताए हैं कि फर्स्ट टर्म को लिखने के बाद इसका टोटल दोनों टर्म लिखेंगे और उसके बाद यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। उसके बाद सेकेंड टर्म लिखने के बाद इसका दोनों टर्म लिखेंगे। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। इस 2x से 5x में मल्टीप्लाई करना है और इसी 2x से 6 में भी मल्टीप्लाई करना है और इस 4 से 5 में भी मल्टीप्लाई करना है और इसी 4 से 6 में भी मल्टीप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2x से 5x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x² हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 दूना 5 2 जा 10 हो जाएगा और x में करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस 2x से 6 में करेंगे तो 12x हो जाएगा प्लस 4 से 5x में करेंगे 5 4 जा 20x हो जाएगा और 6 में 4 से करेंगे 6 4 जा 24 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टेप और बनाएंगे। 10x² प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल और पावर दोनों का सेम है। देखिए, पावर इसका 1 है तो इसका पावर 1 है और ये वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम हो आप पावर भी सेम हो तो उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में नहीं देखा जाता है पावर,
नहीं देखा जाता है वेरिएबल, लेकिन ध्यान रहे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जब तक पावर और बेस इक्वल नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32x प्लस 24, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं डिवीजन में। डिवीजन इसका सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग सीख लेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन सीखना इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इम्पोर्टेंट तो है, अब इसका डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे मोनोमियल से बाइनोमियल में कैसे डिवाइड किया जाता है। अब देखिए मोनोमियल का मतलब हुआ एक्स वाई कुछ भी ये वो लिख लीजिए, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी लिख दीजिए, उसको मोनोमियल है। हम डिवाइड करते हैं बाइनोमियल को, जैसे बाइनोमियल में हो जाएगा 2x प्लस 4, ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये बाइनोमियल हो गया। क्योंकि इसमें दो टर्म है, देखिए वन टर्म और वन टर्म, टू टर्म है और इसमें वन टर्म है। तो जिसमें टू टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें वन टर्म है उसे बोलते हैं मोनोमियल। तो आप बताइए इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए दो आपको मतलब रूल बताते हैं, रूल का दो नियम बताते हैं, रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड। दोनों रूल से आप बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो रूल फर्स्ट जानिए, रूल फर्स्ट और ये है रूल सेकेंड। तो रूल फर्स्ट ही है कि आप इसको अलग अलग कर दीजिए। देखिए कैसे, 2x स्क्वायर आप बाई एक्स कर दीजिए प्लस 4x बाई एक्स कर दिया। तो ये सर ये तो एक से कई वो है तो दो बार काहे लिख दिए। तो देखिए आप अगर एलसीएम बनाए होंगे ना, फ्रैक्शन का एडिशन बनाए होंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर x का एलसीएम लेंगे तो x n होगा, अब फिर इस दोनों का ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसके साथ इसको अलग कर दिए, फिर इसके भी साथ इसको अलग कर दिए। अब आप ही बताइए, यहाँ पे दो गो x है, यहाँ पे एक है तो कट जाएगा, यहाँ पे एगो है तो एगो कट जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा ये 2। और यहाँ पे दो गो था तो एगो कट गया तो एगो रहेगा ना, तो एगो x और प्लस यहाँ पे 4 है तो 4, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये रूल फर्स्ट है, इसी क्वेश्चन को रूल सेकेंड से कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे लिखने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप कहिएगा सर क्या दिमाग लगाना है, तो देखिए दिमाग यही लगाना है कि एक्स में, समझिएगा ठीक से, एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है मालूम करने के लिए, क्या कीजिए ना, इसको में इससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कहीं लिख दीजिए 2x स्क्वायर, आई एक्स लिख दिया डिवाइड, एक्स से एक्स क्या होगा कट जाएगा, बचेगा 2x, माने दो एक्स से एगो कट जाएगा तो एक और एक्स बचेगा तो 2x। तो हम अगर x में 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना, जैसे आप डिवाइड बनाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो आप देखते हैं ना 2 का टेबल कितने, 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 8 हो जाएगा। तो कहिएगा सर 4 से, ऐसे बनाते हैं डिवाइड। देखिए 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 2 जाएगा कर दिया। अब बताइए ये 2 में इतने से मल्टीप्लाई किए ना, तो इसी तरह अब समझिए। अब बताइए x में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर रहेगा, तो 2x से। आई होप समझ में आ रहा हो। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। आई अब देखिए ये प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, और ये कट जाएगा बचेगा 4x। अब देखिए जो 4x बचेगा ना, अब आप ही बताइए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर x है नहीं है, आप 4 से कर दीजिएगा तो 4x हो जाएगा, तो प्लस में 4 लिख देंगे, आप x में करेंगे तो 4x, अब प्लस प्लस माइनस ये भी कट गया, बन गया। कितना आसान है, बाइनोमियल मोनोमियल से बाइनोमियल में डिवाइड करने के दो तरीके बताए हैं। आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, कितना क्वेश्चन दे दें आप लोग को, 5 क्वेश्चन देते हैं कम से कम। 3x स्क्वायर प्लस 6x, 5x क्यूब प्लस 6x एक्स स्क्वायर, 3x4 प्लस 6x स्क्वायर, x 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x।
8x² प्लस 5x। ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्लास वर्क में बना लीजिए और आप भेज दिए ग्रुप में, हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें कुछ चेंजिंग होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल से भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें नेगेटिव आ सकता है। इसका रूल क्या है, सबसे पहले रूल जानते हैं। इसमें दो रूल लगता है। अगर रूल दोनों समझ गए तो रूल का मतलब कि देखिए, इसको बनाने के लिए आपको दो बातें मालूम होना चाहिए। वो क्या है ये चलिए बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। पूरे डिटेल में बताएंगे हम कि इस डिवाइड को अच्छे से बनाने के लिए इसमें दो आपको मतलब कि समझ लीजिए कि वो फार्मूला है। अगर वो दोनों फार्मूला आपको मालूम है तो डिवाइड बनाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। और जो ये स्टूडेंट ये दोनों अगर जिस दिन समझ गया, आज समझ गया या कल समझ गया या जब समझ गया ये दोनों फार्मूला, तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ ना, उसका कभी भी डिवाइड गलत नहीं होगा। तो चलिए क्या है, देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो साइन चेंज में आता है। प्लस प्लस माइनस माइनस, सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस, सबसे ज्यादा गलती से। तो लो ये झंझट खत्म कर देते हैं। अब देखो ये दो तरह से इसमें यूज होता है। एक होता है, एक जो बोल रहे हैं, जैसे कि एक क्या होता है, दोनों को समझा देते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। समझिए यहाँ पर लिख रहे हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे आपको। प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लिखिए ये है। इसका कहाँ यूज होगा आपको बताएंगे। आप अभी कॉपी पे नोट मत कीजिएगा, समझ कर ही नोट कीजिएगा कोई भी स्टूडेंट। अब चलिए सेकेंड समझिए फार्मूला। प्लस प्लस, रुकिए इसे लिखते हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, समझिएगा ठीक से, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। अब समझिए, आप लोग अगर ठीक से समझिएगा ना, तो जो स्टूडेंट दिमाग लगाएगा ना उसी को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको ये सॉरी क्या लिख दिया, बीच में इंटू लिखे हैं, ठीक है। आइए देखिए, इंटू नहीं है, ये है सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन का है और ये इंटू का है, मल्टीप्लाई का है। इसमें दो रूल फ्लो होता है जिसके तहत ये डिवाइड बनता है। इस दोनों को समझाते हैं कि कहाँ पे ये यूज होता है और कहाँ पे ये यूज होता है। अगर पूछा जाए कि इस दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए अंतर इतना है कि ये प्लस प्लस माइनस, लेकिन प्लस 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 होता है, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो गया तो ये तो इक्वल है, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे प्लस होता है तो इसमें माइनस होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि क्या है, कि कहाँ पे यूज होता है एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हम लिखें एक्स, अगर एक डिवाइड हम एक्स 5x² प्लस माइनस 8x, आप समझिएगा ठीक से, इसका भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे, दोनों का यूज आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह डिवाइड बना रहे थे वैसे बनाएंगे। 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने क्या रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिए ठीक से। एक्स में क्या रख के मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो 5x² आ जाएगा। आप कहिएगा सर एक्स तो है, इसमें क्या रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और एगो यहाँ पर दो गो एक्स है तो एगो एक्स पहले से है, अब 5 है तो 5 आ गया, और सर एगो और एक्स रख दीजिए तो हो जाएगा 5x²। आप कहिएगा सर ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए ना एक और तरीका बताते हैं। आप क्या कीजिए कि 5x² में ना x से डिवाइड कर दीजिए, तो x से x कट जाएगा, तो देखिए 5 आगे दो एक्स है तो एगो एक्स बच जाएगा। तो ध्यान से देखिए 5x से ना इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x² हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आएगा। अब देखिए 5x से x में करेंगे तो 5x² हो गया। अब इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। आप कहेगा सर इसका कहाँ पे यूज करेंगे, तो देखिए आप ही बताइए इसका कहाँ यूज हुआ, हम अभी बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस।
आप बताइए 5x प्लस में है x प्लस में है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ही फ्लो कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। देखिए ये प्लस 5x है और ये प्लस x है, इस दोनों में मल्टीप्लाई किए तो प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 5x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 5x अब प्लस x, इस दोनों में मल्टीप्लाई किए तो लिखे तो 5x स्क्वायर इस किस में हो गया, प्लस में हो गया। इसका यूज, अब इसका यूज देखिए। अब बताइए ये पहले से प्लस था, ये भी प्लस है, तो आप बताइए तो इसका यूज फार्मूला ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत? अब जब ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, अब बचेगा -8x। क्या बचेगा? -8x। अब समझिएगा ठीक से। अब आप बताइए कि यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे अब क्या रखेंगे कि -8x आ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे -8 रख देते हैं। अब आप देखिए बताइए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, ये जो x क्या है प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होता है। तो देखिए 8 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे -8x हो गया। बताइए इसका यूज किए कि नहीं किए? अब बताइए इसका यूज करें, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस पर क्वेश्चन आप लोग जो दिए हैं वो बना लीजिएगा। पार्ट 6 में हम लोग इसका अगला वर्जन देखेंगे, एडवांस थोड़ा होगा, और ये पढ़ने के बाद इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब उसमें 3 टर्म रहेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, उसका सब्ट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आई होप आज का मतलब क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा कम टाइम का हुआ है लेकिन बट अगला क्लास जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का होगा।